गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। आप सबका हमारे चैनल में आपका सबका स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाएंगे क्लास टेंथ का मैथमेटिक्स है। चैप्टर नंबर 1 है रियल नंबर। क्या बोलते हैं उसको? वास्तविक संख्याएं बोलते हैं, यानी रियल नंबर। तो चैप्टर 1 है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ चैप्टर 1 है, क्या है? रियल नंबर। रियल नंबर जिसको हिंदी में बोलते हैं वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, ठीक है। तो आज हम क्या काम करेंगे? सबसे पहले हम कुछ संख्याओं के विषय में जानकारी कर लेते हैं कि संख्याएं क्या होती हैं, कैसे कैसे होती हैं, क्योंकि संख्याएं बहुत प्रकार की होती हैं। उसके विषय में मैं आज थोड़ा सा आपको इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ, बाकी तो आप लोग जानते होंगे, ठीक है। तो ये क्लास 10th का है, ठीक है। क्लास 10th का चैप्टर नंबर क्या है? 1 है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें जानते हैं, सबसे पहले बात होगी, तो सबसे पहले हम बात करते हैं नेचुरल नंबर। किसकी बात करेंगे? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर जिसको हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या। क्या होता है? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं? प्राकृतिक संख्या उसको कहते हैं जिसको आप दैनिक जीवन में किसी भी चीज को गिनती करने के लिए या काउंट करने के लिए जिन संख्याओं का आप प्रयोग करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर, यानी कि प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं। जैसे मान लो प्राकृतिक संख्या, जैसे मान लो कि किसी क्लास में मैं कह दूं किसी क्लास में 10 बच्चे हैं, तो जो 10 होगा वो क्या होगा? प्राकृतिक संख्या होगा। तो जो प्राकृतिक संख्याएं अगर शुरू होती है जो, तो वो 1 2 3 4 5 से कितना तक होती है? इनफाइनाइट तक। यानी कि प्राकृतिक संख्या इसको कहते हैं जिनका उपयोग हम अपने किसी भी वस्तु को गिनने के लिए क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं। प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होती हैं और कहां तक होती है? इनफाइनाइट तक होती है, ठीक। अगला जो है दूसरा है जो जिसको बोलते हैं होल नंबर जिसको बोलते हैं पूर्ण संख्या। क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या, ठीक है। पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं? देखिए भाई, पूर्ण संख्या उन्हीं को कहते हैं जिसके अंतर्गत, ध्यान दीजिए, जैसे मान लो जो ये प्राकृतिक संख्याएं हैं, अगर इस प्राकृतिक संख्या के अंदर अगर जीरो को भी क्या कर दिया जाए? इंक्लूड कर दिया जाए, यानी जीरो को भी क्या किया जाए? ले लिया जाए, तो उस संख्याओं को हम क्या बोलते हैं? होल नंबर, अर्थात हम क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या बोलते हैं। यानी कि अगर हम इस नेचुरल नंबर में अगर हम जीरो को भी क्या कर साले 0 1 2 3 4 5 ये कितना तक? इनफाइनाइट तक। इस प्रकार की संख्या को हम क्या बोलते हैं? होल नंबर बोलते हैं। सुनिए भाई, अगर कोई आपसे पूछे कि क्या 0.5 एक नेचुरल नंबर है, तो आप कहेंगे कि नहीं। क्यों? क्योंकि 1 के बाद क्या आता है? 2 आता है, 2 के बाद क्या? 3 आता है, ठीक है। तो यह पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक है। तो क्यों? क्योंकि यह दशमलव की, ठीक है। तो अब अगला बात हम करते हैं, सबसे पहले इंटीजर जिसको हम बोलते हैं पूर्णांक क्या होता है, ठीक है। तो अगला देखिए इंटीजर जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है? जैसे ध्यान दीजिए, अब हम पहले बनाते हैं, देखिए यह क्या है? एक लाइन ऑफ नंबर है। आपको पता है लाइन ऑफ नंबर में जो बीच में बिंदु होता है वो क्या होता है? 0 होता है। और इसके दाहिने साइड यानी राइट साइड जो वैल्यू होता है, ये क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। और लेफ्ट साइड जो वैल्यू होते हैं, लेफ्ट साइड, वो क्या होते हैं? निगेटिव होते हैं। सबको पता है इधर की वैल्यू जो होती है 1 2 3 4 5 6 और ये कितना तक होती है? इनफाइनाइट तक, ठीक। और इधर जो वैल्यू होती है लेफ्ट साइड -1 -2 -3 -4 और इधर कितना? -5 डॉट डॉट क्या होता है? इनफाइनाइट, ठीक है। तो पूर्णांक की बात अगर आएगी तो पूर्णांक किसको कहते हैं? देखिए भाई, मतलब माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक के बीच की जो समस्त वैल्यू होती है उनको हम क्या बोलते हैं? पूर्णांक बोलते हैं। यानी माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बीच में, अर्थात मैं कह सकता हूं जितनी भी निगेटिव वैल्यू होती है या जितनी पॉजिटिव वैल्यू होती है उसमें 0 भी क्या होता है? सम्मिलित होता है। इस प्रकार की संख्याओं को हम क्या बोलते हैं? पूर्णांक बोलते हैं। अब देखिए, लेकिन पूर्णांक 2 तरीके का होता है। जो हमारा ये इंटीजर होता है, इंटीजर आर 2 टाइप्स होता है। पहला होता है पॉजिटिव, है ना, पॉजिटिव इंटीजर। दूसरा क्या होता है? निगेटिव। क्या होता है? निगेटिव इंटीजर। तो जो पॉजिटिव इंटीजर किसको बोलते हैं? देखिए भाई, ये जो 0 से लेकर, ये जो
पॉजिटिव जो होता है, देख लीजिए भाई, ये जो होता है यानी इसके अंदर जो ये पॉजिटिव संख्याएं दिखाई दे रही हैं, ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यानी इसके साथ भी करेगा, जीरो भी रहेगा, ठीक है। तो उस संख्या को हम क्या बोलते हैं पॉजिटिव। और जो जीरो के साथ इधर इनफाइनाइट यानी माइनस इनफाइनाइट से लेकर जीरो तक के बीच की जो समस्त संख्या होती है उसको हम क्या बोलते हैं, निगेटिव इंटीजर। तो हमको सिर्फ जानना है कि पूर्णांक किसको कहते हैं, यानी ऑल पॉजिटिव नंबर एंड नेगेटिव नंबर इन इंक्लूड टू जीरो आर कॉल्ड क्या होता है, इंटीजर उसको बोलते हैं, ठीक है। तो सभी धनात्मक संख्या, सभी ऋणात्मक संख्या और उसमें जीरो भी क्या हो, सम्मिलित हो, उस संख्या को हम क्या बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं, ठीक है। आपको समझ आएगा, मैंने बताया कि पूर्णांक दो तरीके का होता है, एक धन पूर्णांक होता है, ऋण पूर्णांक। जो धन पूर्णांक होता है उसको i प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं और जो ऋण पूर्णांक होता है उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, माइनस i, ठीक है। तो यह समझने का तरीका है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं अगला जो टॉपिक, अब बात करते हैं पहले, अब इसको नोट भी करने चलिए, अगला देखिए, ठीक। आगे देखिए, आगे आता है ऑड नंबर, ऑड नंबर, ठीक है। ऑड नंबर क्या होता है, सबसे पहले देखिए, ऑड नंबर ऐसा होता है जो कि दो से विभाजित ना होता है, ऐसी संख्या जो दो से विभाजित नहीं होती है, विभाजित नहीं होती है, उसे इसको हिंदी में बोलते हैं भैया विषम संख्या। क्या बोलते हैं, विषम संख्या। उसको हम क्या बोलते हैं, विषम संख्या बोलते हैं। जैसे मान लो 5 है, 9 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, ऐसे ऐसे करके इनफाइनाइट, ठीक है। इन संख्याओं को अगर आप 2 से अगर भाग दोगे तो वो पूर्ण रूप से क्या करेगा, नहीं कटेगा। जैसे मान लो अगर इसको 2 से अगर डिवाइड करते हो तो 2.5 आएगा, अगर इसको करते हो तो कितना आएगा, 4.5 आएगा। तो जो संख्याएं 2 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होती हैं उन संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, विषम संख्या। फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया 5, 9, इधर 3 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, ठीक है। तो इन संख्याओं को अगर आप 2 से अगर भाग देते हैं वो संख्याएं 2 से नहीं कटती हैं, उन संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, विषम संख्या बोलते हैं। वो हमारे पास क्या है, इवन नंबर। क्या होता है, इवन नंबर। इवन नंबर जिसको हिंदी में बोलते हैं सम संख्या। क्या बोलते हैं, सम संख्या, ठीक। सम संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित हो जाती है, जो 2 से विभाजित हो जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। सम संख्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल में जैसे अगर आप लेंगे तो यहाँ 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 ऐसे करके इनफाइनाइट तक, ठीक है। तो ऐसी संख्या जो 2 से क्या होती है, विभाजित हो जाती है, उस संख्या को हम क्या बोलते हैं, सम संख्या बोलते हैं, ठीक है। तो आगे हम बात करते हैं, अगला जो होगा सबसे पहले, अब हम बात करते हैं अभाज्य संख्या। क्या होता है, अभाज्य संख्या। अगला जो है अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या की जब बात आएगी तो बताएंगे ऐसी संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, 2 गुणनखंड होते हैं, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। ऐसी संख्या जिनके केवल कितने गुणनखंड होते हैं, 2 गुणनखंड होते हैं, उस संख्या को हम क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या बोलते हैं। अब देखिए, जैसे मान लो कि अगर हम देखिए भाई, जो अगर 7 है या 5 है या 11 है या 13 है, ठीक है, इस संख्या को मैंने लिखा, अगर इनके अगर गुणनखंड आप निकालेंगे तो इनके सिर्फ 2 ही गुणनखंड आएंगे, एक तो 1 आएगा, दूसरा क्या आएगा, 7 आएगा। 5 के भी निकालेंगे तो एक केवल 5 है, 1 आएगा, 1 आएगा, 5। 11 के निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 11 स्वयं होगा, 1 होगा। 13 का भी निकालेंगे उसी तरह, 1 होगा, 1 क्या होगा, 13 होगा। तो ऐसी संख्या जिनके सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं,
दो गुणनखंड का मतलब है कि अगर उसको कोई संख्या अगर काट सकती है तो वो स्वयं एक काट सकता है, और स्वयं वो संख्या काट सकती है, उस संख्या को हम क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या बोलते हैं। ठीक है। अब अगला है अभाज्य संख्या, अब आते हैं भाज्य संख्या। अगला जो है क्या है, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, ठीक। भाज्य संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या, ठीक है, ऐसी संख्याएं जिनके दो से अधिक गुणनखंड होते हैं उसे भाज्य संख्या कहते हैं, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे ध्यान दीजिए, देखिए अब हमारे पास क्या हो गया, देखिए अगर हम बात करते हैं 2, है ना, 2 की बात करें, 4 की बात करें, 6 की बात करें, ठीक है, 8 की बात करें। देखिए ऐसी संख्या, हमने कहा ऐसी संख्याएं जिनके 2 से अधिक क्या होते हैं, गुणनखंड होते हैं। गुणनखंड का मतलब आप समझते हैं कि यानी उसके कई भाग क्या होते हैं, हो सकते हैं, डिविजिबल। ठीक है। जैसे मान लो 2 को अगर हम डिवाइड करें, ठीक है भाई, तो 2 तो जो होगी वो भाज्य संख्या नहीं होगी। ठीक है, पहली बात। 4 से बात करेंगे, ठीक है, 4 की बात करेंगे, ठीक है, तो अगर आप यहाँ से बात करें 4 को, तो 4 2 से भी कट सकता है, ठीक है, और 4 से भी कट सकता है, और किससे कट सकता है, 1 से भी कट सकता है। आप देख रहे हैं कि 4 के मैक्स 2 से अधिक गुणनखंड है, तो यह संख्या क्या कहलाएगी, भाज्य संख्या कहलाएगी। अब मान लो 6 की बात किया जाएगा, 6 पहले 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, ठीक है, स्वयं 6 से भी कटेगा, स्वयं 1 से भी कटेगा। तो आप देख रहे हैं 6 के 4 फैक्टर आ रहे हैं। उसी तरह अगर 8 की बात किया जाए तो 8 स्वयं 2 से कटेगा, ठीक है, 4 से कटेगा, ठीक है, इसके बाद 8 से कटेगा, इसके बाद किससे कटेगा, 1 से कटेगा। तो आप देख रहे हैं इन सब संख्याओं के कारण 2 से अधिक गुणनखंड आ रहे हैं, तो इस संख्या को हम क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या बोलते हैं। ठीक है। अब आगे बात करते हैं अगला। अगला अगर बात करें तो चलते हैं, ठीक है, अगला बात करते हैं परिमेय संख्या। बात करते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या इसको बोलते हैं रेशनल नंबर। ठीक है, परिमेय संख्या ऐसी संख्या जिसको P/Q के रूप में क्या कहता है, रूप में लिखा जा सके, क्या कहता है, लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन कंडीशन है कि जैसे मान लो कोई संख्या अगर उसको P/Q के रूप में अगर लिख रहे हो, लेकिन कंडीशन क्या है कि Q नॉट इक्वल टू 0, अर्थात जो Q है ये इसको बोलते हैं अंश बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, हर। तो जो हर का मान होना चाहिए वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, उस प्रकार की संख्या को हम क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। जैसे मान लो 1/2, 1/4, 1/6, 1/9, जितना भी आप लिख सकते हैं उन संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं। ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं, अगला जो है, अगला हम बात करते हैं रियल नंबर क्या होता है। रियल नंबर जिसको बोलते हैं वास्तविक संख्या। ठीक है, यानी वास्तविक संख्या। देखिए भाई, वास्तविक संख्या क्या होती है, मतलब ऐसी संख्याएं जो माइनस इनफाइनाइट से शुरू होती है, माइनस इनफाइनाइट से शुरू होने के बाद कहाँ पे जाती है, प्लस इनफाइनाइट पर क्या होती है, खत्म होती है। इसके बीच की जो समस्त संख्याएं होती हैं उन संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या। और इसी वास्तविक संख्या के विषय में हमको क्या करना है, पढ़ना है कि कैसे क्या होता है, उसी के विषय में मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको डिटेल जानकारी दूंगा। थैंक यू।